तो भाई तुम्हारी नई क्लास शुरू हुई है, नॉर्मली बोल सकते हैं तुम 11th क्लास में फाइनली आ चुके हो। तो सबसे सिंपल सी बात एक ही बोलूंगा कि तुम्हें बस इस पहली वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तुम्हें बस क्या कि पहली वीडियो देखना है, उसके बाद तुम्हें वीडियो देखनी है नहीं देखनी है कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, नॉर्मली एक बात बोलता हूँ, तुम्हें बस इस वीडियो को पूरी देखनी है, उसके बाद जाके जो भी तुम डिसाइड करते हो कर लेना। ठीक, तो भाई हम जहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे पास एक जो तुम्हारी जो सबसे फेवरेट बुक है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी की जो बुक है, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी भाषा बोलो भाई कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी डाउट अगर फ्यूचर में आते हैं अकाउंट्स को लेकर, तो इसका सिंपल सा मतलब है तुम्हारी 11th क्लास का बेस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना कुछ कुछ बेसिक टर्म सीखनी होती है, जिसको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से पूरा बेस से लेकर एडवांस तक हर चीज बताऊंगा। ठीक है, सबसे मेरे पास जो पहली चीज है भाई, हम चैप्टर का नाम अगर नॉर्मली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, तो भाई ऐसा चैप्टर तुम्हारी बुक में है नहीं है, वो देखना। ठीक, अब सुनो, क्योंकि मैंने पहले टॉपिक डाला है बिफोर गोइंग टू लर्न एनीथिंग, भाई कुछ भी सीखने से पहले वी विल लर्न सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। भाई कुछ कुछ ऐसी अकाउंट्स की भाषा है, कुछ कुछ अकाउंट्स की ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इनको नहीं सीखते हो बहुत ही ज्यादा पछताते हो बाद में कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं तुम्हें सिंपल सी एक ही बात बता रहा हूं, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक वर्ड बोलता हूं ड्राइंग। ठीक है, ये तुम्हारा पहला शब्द है, ठीक, जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगता है लोगों को। ठीक, कैपिटल हो गया ड्राइंग हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो भाई पहले समझते हैं हमारे पास कैपिटल का मतलब क्या होता है। बहुत ही आसान सी भाषा बोलता हूं भाई कि अगर हमें कभी भी इसका मतलब पता लगाना है कि बच्चों कैपिटल का मतलब क्या है, ये है मान लो मिस्टर क्रिश, ये हम है, हम। ठीक है, ये मिस्टर क्रिस है और ये मेरा बिजनेस है मैडी एंड मैथ्स क्लासेस। इन फ्यूचर बहुत ही बड़ा करूंगा मैं इसको कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो अब नॉर्मली क्या होता है कि मुझे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं अगर इस बिजनेस को चालू करना चाहता हूं तो भाई मुझे कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उस पैसे को जब भी मैं लगाता हूं तो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, भाई मेरा बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर मैं पैसा लगाऊंगा स्टार्टिंग में, तो जो पैसा स्टार्टिंग में मैं लगाऊंगा उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मिस्टर क्रिस शर्मा है, इन्होंने क्या किया कि भाई ये अपना पैसा डालेंगे बिजनेस के अंदर। ठीक है, इन्होंने यहाँ से अपना पैसा कहाँ डाला भाई, बिजनेस के अंदर डाला। ठीक है, तो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक, पहले मैं तुम्हें जो इसको है डायग्राम वाइज समझाऊंगा, डायग्राम वाइज समझाने के बाद इसके जो आगे बात निकल के आती है, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा सिंपल सी बात है इसकी थ्योरी के बेस पे। ठीक है, तो पहले हमने कैपिटल के बारे में समझ लिया भाई कैपिटल क्या होती है। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, अब सुनो, तुम्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊंगा, तुम बोलोगे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर, तुम बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा होता है। ठीक, विद प्रूफ बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, सबसे पहला भाई मेरे पास क्या है कि अगर नॉर्मली बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है कि जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक, तो बिजनेस हमें उसके बदले एक ब्याज देता है। ठीक है, अब बोलोगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक, कि हमारा बिजनेस में ब्याज को देगा। सबके मन में डाउट आता है कि बिजनेस तो मेरा है ना, ये अगर बिजनेस मेरा है तो मुझे ये ब्याज क्यों देगा। तो इसके लिए मैंने भाई देखो नीचे ना लिखा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं पहले। यहाँ क्या लिखा है मैंने भाई, कॉमन डाउट ऑफ स्टूडेंट व्हाई माय बिजनेस इज पेइंग मी इंटरेस्ट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, उससे पहले जो जो बात हमें सीखनी है पहले उसको सीख लेते हैं आराम से। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस मुझे प्रॉफिट कमा के तो देगा ही देगा, लेकिन जो मैंने उसको पैसा दिया है ना वो ऐसे उधार दिया मैंने उसको। ठीक है, ये मैं अलग हूं, ठीक है, जो क्रिस शर्मा ये अलग है। ठीक है, और ये जो मेरा बिजनेस है वो अलग है। ठीक है, ये दोनों क्या अलग अलग है भाई, क्रिस शर्मा अलग है, बिजनेस अलग है। मैंने अपने बिजनेस में पैसा डाला, उसको कैपिटल बोलते हैं, उसके बदले जो मैंने उसको ये जो पैसा दिया उसको उधार दिया है। ठीक, हम जब भी कहीं भी पैसा देते हैं उसे हम उधार देते हैं। ठीक, तो इन चीजों को समझना है। उसके बाद भाई अब देखो
नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास क्या, मैंने पैसा दिया। अब बात करते हैं भाई कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म, इन द फर्म। फर्म का मतलब भाई तुम्हारा ये बिजनेस होता है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है भाई, बिजनेस है। हम फर्म को यहाँ पे बिजनेस बोलते हैं, इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, ये वाली पहले बात क्लियर होगी, मैं पहले बता चुका हूं। अगला, इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट्स। भाई देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। असेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। इसके बारे में मैंने आगे बता रखा है, तुम्हें देखना है एंड तक। तो भाई कैश में ला सकता है या फिर कोई सी संपत्ति ला सकता है बाय द ओनर, ठीक है, मालिक के द्वारा। इट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, लायबिलिटी का मतलब होता है उधार है। ठीक है, हमने बिजनेस को पैसा उधार दिया होता है। भाई देखो नॉर्मली बोलूंगा कि अगर हम बिजनेस को जो भी चीज देते हैं उसको एज अ उधार ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू इट्स ओनर। भाई ये क्या है कि बिजनेस के पास एक लायबिलिटी बन गई है, ठीक, कि अपने ओनर को, मैंने अपने ओनर से, अपने मालिक से पैसा लिया है। ठीक है, उस पैसे के बदले भाई मुझे अपने मालिक को एक ब्याज देना है। ठीक, तो उसी ब्याज के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द फर्म और बिजनेस। फर्म और बिजनेस में भाई, फर्म का मतलब बिजनेस होता है, फर्म और बिजनेस एंटिटी टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। भाई ये जो बिजनेस का ओनर है उसको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेफर्स टू द रिटर्न और कंपनसेशन। हमने जो पैसा लगाया है उसके बदले हमें कोई रिटर्न मिला है, जिसको हम कंपनसेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, कंपनसेशन अर्न बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई सा इंसान, जैसे कि मैं, ऊपर मैं था ना, भी देखो भाई यहाँ पे हम है। ठीक, ये मैं क्या हूं, यहाँ पे इंडिविजुअल हूं। ठीक है, इंडिविजुअल कृष्ण शर्मा और भैया ये बिजनेस। ठीक, अब हम वैसे ही उसके आगे बात करते हैं, अर्न बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी। देखो एक तो इंडिविजुअल हो सकता है या कोई सा दूसरा बिजनेस भी मेरे बिजनेस में पैसा डाल सकता है। ठीक है, तो उसको भी मालिक ही बोलेंगे। जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक, तो कोई दूसरा एक बिजनेस होगा, वो भी अगर मेरे बिजनेस में पैसा डालता है तो उस बिजनेस को भी हम मालिक बोलेंगे। ठीक, अब देखो भाई, और एंटिटी फॉर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी इनटू बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी बात इसमें वही बता रहा कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेफर्स टू रिटर्न और कंपनसेशन अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी फॉर इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले उन्हें कुछ रिटर्न मिला है। ठीक है, इनटू अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, किसी बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट किया होगा या किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर। ठीक है, कोई तुम्हें वहां पे कोई एक मौका मिला होगा, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक, तो भाई अगर अगली बात करें, इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट भाई, कॉस्ट और प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल बाय अनदर पार्टी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस ने हमसे पैसा लिया है, उसके बदले हमें उसकी कॉस्ट दे रहा है वो। ठीक है, उसकी कॉस्ट में वापस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पास है, व्हेन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कैपिटल इनटू बिजनेस दे एक्सपेक्ट। भाई कुछ मान के चलता है। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ उम्मीदें रखी होगी। ठीक है, तो वही बोल रहा हूं कि व्हेन एन इंडिविजुअल, कोई सा इंडिविजुअल या फिर कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई सा बिजनेस इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को इनटू अ बिजनेस, दे एक्सपेक्ट टू रिसीव अ फाइनेंशियल रिटर्न। फाइनेंशियल रिटर्न का मतलब है इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है भाई, पैसे के रूप में कुछ रिटर्न को वो एक्सपेक्ट करता है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, जो उसने पैसा लगाया है। ठीक है भाई, ये सारी बात होगी। अब जो तुम्हारे नॉर्मली जो इसके डाउट आ सकते हैं बच्चों के कि कॉमन डाउट ऑफ स्टूडेंट, मैंने इसको पहले से लिस्ट कर दिया भाई कि ऐसे डाउट आना तो भाई लाजमी है। थोड़ी ज्यादा हिंदी बोल दी मैं। ठीक है, अब व्हाई माई बिजनेस इज पेइंग मी इंटरेस्ट, तो भाई इसका आंसर है दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल सेपरेट लीगल एंटिटी।
ठीक है। अब बोलो भाई ये क्या भयंकर सा वर्ड बोल दिया। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा कानून नियम जो समझना समझो, जिसके अंदर बिजनेस का मालिक, ठीक, और जो बिजनेस है वो दोनों के दोनों अलग होते हैं। ये रहा बिजनेस, ये क्रिस शर्मा है, ठीक है, और ये मान लो बिजनेस है, ये दोनों के दोनों क्या भाई अलग अलग है दोनों, ठीक है। अब सुनो, हम बात करते हैं भाई व्हाट इज मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अ सेपरेट लीगल एंटिटी रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, जो कि पहचाना जाता है, एज डिस्टिंक्ट अलग, एंड सेपरेट इसका मतलब अलग, फ्रॉम इट्स ऑनर। सेपरेट लीगल एंटिटी एक मेरे पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जो उस कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक हमेशा अपने ऑनर से एक अलग तरीके से पहचाना जाएगा। मान लो मैं हूं, मुझे अलग पहचानेंगे, मेरे बिजनेस को अलग पहचानेंगे, ठीक है। मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, जियो है, तो जियो क्या बोलते हैं, जियो अलग कंपनी है और उसका जो मालिक है जो मुकेश अंबानी, वो क्या अलग है, ठीक है। तो वही चीज बोले हैं। और मेंबर अंडर द लॉ, ठीक है भाई, कानूनी रूप से होता है सारा सारा। इट मीन्स दैट, मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द एंटिटी हैज इट्स ओन लीगल राइट। जो बिजनेस है, ठीक है, ये जो एंटिटी लिखा है ना, एंटिटी मतलब बिजनेस है, एंटिटी हैज इट्स ओन लीगल राइट्स, उसके पास अपनी पावर है, ऑब्लिगेशन अपने अपने उत्तरदायित्व है, कुछ भी काम करेगा वो खुद ही फंसेगा, खुद ही बंद होगा। तुमने सुना होगा बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस तो बंद हो गया, मालिक तो जिंदा है, ठीक, ये चीज। ऑब्लिगेशन लायबिलिटी, ठीक है, उत्तरदायित्व भाई, एक तरीके से कर्जा है उसके ऊपर, दैट आर सेपरेट फ्रॉम दोस ऑफ इट्स ऑनर और मेंबर। देखो भाई ये चीज थोड़ा टफ है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया ये चीज। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास क्या है, देखो हम बात करते हैं इसके कुछ कुछ फीचर्स है। सबसे पहला भाई है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, टैक्सेशन, इसकी कुछ कुछ तुम्हें बातें बता रहा हूं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर बिजनेस कभी कर्जे में डूब जाता है तो सिर्फ बिजनेस बंद होगा, मालिक के घर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ केस में पड़ता है जो तुम आगे पढ़ाई में सीखोगे, ठीक है, ये तुम्हारी सिर्फ शुरुआत है। अब भाई वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई अगर कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया है, उसका मालिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, भले पूरा बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है। अगली चीज मेरे पास भाई परपेचुअल एक्सिस्टेंस है, ठीक। तो सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ स्पैन ऑफ इट्स ऑनर और मेंबर, ठीक है। मालिक कितना दिन तक जिंदा है, कब मर गया, उसे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस चलता ही रहता है। कल को मान लो कि भाई अंबानी जी मर गए, ठीक है, जो अंबानी है, ठीक है, तो उनका जो बिजनेस है, जियो वाला जो बिजनेस है, वो क्या भाई चलता ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं टैक्सेशन। तो अगर सिंपल सी बात बोलो भाई, टैक्सेशन में इसका क्या रोल है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी is a typically subject to its own taxation separate from the personal tax obligation of its owner में। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो बिजनेस में जितना भी टैक्स आएगा उसे मालिक को कोई मतलब नहीं है, उससे मालिक के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, ऑनर के ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। मान लो जो मेरा बिजनेस था मेडीमैथ क्लासेस करके, और दूसरा मैं हूं, ठीक है, क्रिस शर्मा उसका ऑनर। तो अगर कल को मान लो मेरा जो बिजनेस है बहुत ही बड़ा चल रहा है, ठीक, तो उस बिजनेस के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो सारा का सारा टैक्स मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, बिजनेस पे करेगा, ठीक। मुझे बस लास्ट में जाना है, प्रॉफिट लेना है, और हर साल क्या कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेना है, मुझे और कोई मतलब नहीं है। वहां का जो सीईओ वगैरह वो सारे सारे चलाएंगे बिजनेस को, ठीक है। अब भाई कुछ कुछ मैं तुम्हें बातें सिखा रहा हूं। देखो मेरे पास एक चीज सीखनी है, उसको हम बोलते हैं, सबसे पहला हम ना ईयर की बात करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं, पहला एक होता है मेरे पास फाइनेंशियल ईयर। देखो अच्छा, इससे आने से पहले ना हम पहले आते हैं, हम बोलते हैं इसको कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर्स, ठीक है। अब देखो हमारा न्यू ईयर का मतलब भाई 1 जनवरी, ठीक है। तो तुम बोलो भाई ये क्या बकवास बात है, ये कहां से आ गया इसके अंदर। मैं सिंपल सा बोलूंगा भाई, जो 1 जनवरी है मेरे पास, ये एक ऐसी डेट है जो जहां से हमारे साल की शुरुआत होती है, ठीक है। और फिर वही बोल दो 31 दिसंबर, ठीक है। ये जो मेरे पास एक ऐसी डेट है जहां पे हमारा साल खत्म हो जाता है, ठीक है।
ये हमारे पास को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, बोलिए ये वाली बात तो हमें पता थी। ठीक है, चलो अगली बात है। अब जो बातें बताऊंगा वो बातें नहीं पता होगी। अब मैं बोल रहा हूं भाई अकाउंटिंग ईयर। ठीक है भाई, अकाउंट्स में एक साल अलग बनता है। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर जो हमारा जो शुरुआत की डेट होती है वो होती है 1 अप्रैल। ठीक है, ये जो मेरे पास 1 अप्रैल है ये साल की शुरुआत होती है। ठीक, और यहां से लेके 31 मार्च को, जो 31 मार्च है ये मेरे पास क्या भाई, ये साल का एंड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, देखो मेरे पास क्या है, ये साल की शुरुआत हुई है। ठीक है, ये जो जस्ट मेरे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है कि मेरे पास देखो ये इधर वाला मेरे पास साल की शुरुआत है, और जो जस्ट मेरे जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, देखो जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, ये तुम्हारे साल की शुरुआत है, और जो मेरे ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मेरे पास साल का एंड है। भाई नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है, इसके बाद भाई एकदम दिमाग तुम्हारा हिल जाएगा कि ये क्या चीज हो गई, ये ड्राइंग क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर। ड्राइंग का सिंपल सा मतलब है, देखो क्या होता है, मान लो बिजनेस चल रहा है, चलते चलते अब क्या हुआ, एकदम से जो बिजनेस का मालिक है उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, वो गया अपने बिजनेस में, उसने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो मनी ड्रॉ या फिर बोल सकते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। जब भी हम पैसा, ठीक है भाई, जब भी हम पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखो भाई मेरे पास क्या है, और वैसे ही देखो मान लो कि क्रिस्टमा है, क्रिस्टमा ने बिजनेस से पैसे लिए उधार। ठीक है, मान लो 10,000 रुपये उधार ले लिए। ठीक, अब मेरे पास क्या है, मैंने कितने की ड्राइंग करी भाई, मैं क्या बोलूंगा, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग कितने करी मैंने, 10,000 रुपए की करी है। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने बिजनेस को पैसा दिया था तो मैंने उससे ड्राइंग ली, और उससे मैंने इंटरेस्ट लिया था। जब मैंने बिजनेस को पैसा दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे मैंने लिया उससे। ठीक है, देखो मैंने बिजनेस को पैसा दिया, कैपिटल, ठीक है, मैंने उससे क्या लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे ही मैं बिजनेस से पैसे लूंगा उधार कुछ समय के लिए, ठीक है, उसे भाई क्या बोलेगा, वो बोलेगा ड्राइंग। अब बोलेगा देख तूने मेरे से पैसा लिया, अब तू भी मेरे को पैसे देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मैं जो भी इस पे ब्याज दूंगा वो क्या मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। भाई ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो ड्राइंग है, इनका जो रेट है, जो इनका जो ब्याज की जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या अलग अलग हो सकता है। भाई थोड़ा उसके आगे आते हैं, मेरे पास ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज द अमाउंट ऑफ मनी और असेट्स। पैसा भी निकाल सकता है, या तो कैश से निकाल लेगा या फिर वो बैंक से निकालेगा। ठीक है, और असेट्स विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर देयर पर्सनल यूज। जब भी कोई एक मालिक अपनी कंपनी से, अपने बिजनेस से, अपनी एंटिटी से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, भाई साहब क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या अगला, अच्छा एक बात मेरे पास और है भाई, ड्राइंग इज ऑफ असेट्स नेचर। ठीक है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल बताऊंगा कि तुम ना गूगल यूट्यूब पर सर्च मारो ना कभी भी कि हाउ ड्राइंग इज एन असेट्स, लास्ट मेरे चैनल का नाम डाल देना मैडी मैथ क्लासेस, तुम्हें अच्छा खासा एकदम मस्त वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरे पास क्या होता है, हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ ड्राइंग है, तो सबसे पहले बस है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई समझो, नॉर्मली बोले ड्राइंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेरे पास ड्राइंग ऐसा है जो हमारी कैपिटल, जो हमने पैसा लगाया बिजनेस में, उसको कम नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा मेरे पास ऐसा है जो मैंने पैसा लगाया उस पैसे को कम कर देगी। ठीक है, देखो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। मेरे पास क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट नॉट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, जो मैंने पैसा लगाया है उसको कम नहीं करेगी। लेकिन बोल दो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। भाई अपने स्कूल में जब तुम जाओगे ना, पूछना अपने किसी टीचर से, और किसी को पता है तो वाली बात, किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, वो तुम्हें बताना नहीं चाहेंगे ये चीजें। अब सुनो, मैं तुम्हें एक बातें बताता हूं कि मेरे पास क्या होता है। सबसे पहले मान के चलो कि भाई मैंने 10,000 रुपए निकाले। ठीक है,
अपने फर्म में से मैंने क्या 10,000 रुपए निकाले, अपने बिजनेस में 10,000 रुपए निकाल लिए। ये जो मैंने 10,000 रुपए निकाले हैं, ये दो तरीके से हो सकता है। अगर मैं इसको प्रॉफिट में से निकालूंगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अपने जो मैंने कैपिटल इन्वेस्टेड अगर इससे निकाला है, तो हम इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने इतने की ड्राइंग करी, अगर मैं प्रॉफिट से करता हूं तो मेरी जो मेरा क्या सिर्फ देखो, मेरे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, लेकिन कैपिटल कम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको मैंने क्या करता हूं भाई, अगेंस्ट कैपिटल करता हूं, इसका मतलब मेरी कैपिटल क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब नॉर्मल सा ये है कि अगर मान लो मैंने 1,00,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाए थे, ठीक, अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करता हूं, इसका मतलब मेरी कैपिटल इतनी की इतनी ही रहेगी। लेकिन अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर दूं, देखो अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करता हूं तो कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करूंगा तो मेरी जो कैपिटल है वो 10,000 रुपए से कम हो जाएगी। 10,000 रुपए से कम होगी तो भाई साहब कितनी बच जाएगी, सिर्फ 90,000 रुपए। अब सिर्फ मेरे को 90,000 पे ही ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ इतने पर ही मिलेगा, ठीक है। अब भाई जो नेक्स्ट बातें करते हैं, देखो ये जो टॉपिक मेरे पास है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेफर्स टू द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द फंड और असेट्स विड्रॉन बाय द ओनर। ओनर ने जो भी पैसा, मटेरियल कुछ भी निकाला है, उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है भाई। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। भाई अब कुछ चीज और है, हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उस इंपॉर्टेंट टर्म में से मेरे पास पहला आता है असेट्स। क्या होता है भाई, देखो नॉर्मली बोले हमारे बिजनेस में जो भी संपत्ति होती है, ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, खाली पड़ा हुआ प्लॉट हो गया। खाली पड़े हुए प्लॉट बोलते हैं फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ठीक है। मेरे कंपनी के नाम पे कार है, ठीक है, ट्रक है, बाइक है, जो भी है वो सारे मेरे पास कंपनी का भाई असेट्स है, ठीक है। अब देखो भाई एक पता क्या होता है, जैसे मान लो कि असेट्स भाई मेरे वैसे तुम्हारा बहुत ही आगे लेवल का कंसेप्ट, बहुत आगेगा, तुम कॉलेज पार करोगे तो तुमको बताएगा नहीं, ठीक। कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो कि असेट्स नहीं होते, ठीक। अब भाई ये तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है, ये नॉट असेट्स, ठीक। तो अगर तुम्हें इसको भी अगर समझ रहे ना तो ऐसे डालोगे कि व्हाई सम असेट्स आर नॉट असेट्स, ठीक। इतना तुम गूगल पे डालोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डालना और लास्ट मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब सुनो भाई, तो असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। भाई बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें क्या बोलते हैं भाई, असेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल कच्चा माल, फिनिश गुड्स बना हुआ माल, पेटेंट। भाई पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट राइट है पूरा। पेटेंट राइट का मतलब मैं तुम्हें इसको बहुत ही एकदम जहर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो क्या होता है इसका मतलब। जैसे मान के चलो कि जब हमारे जो कंट्री है उसमें जब कोरोना फैला था, ठीक है, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैला था, अब क्या हुआ था भाई कि ये अदर कंट्री वालों ने क्या वैक्सीन बना ली थी, ठीक। लेकिन हमारे इंडिया के लोगों ने या फिर मान लो हमारी गवर्नमेंट ने अदर कंट्री से वैक्सीन ले सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं ली, ठीक। अब बोलो, अब देखो तुम्हारे माइंड में भाई खरीदनी पड़ती, इतनी सी क्या बात हुई, तुम्हारे माइंड में तो क्वेश्चन आएगा खरीदनी पड़ती। लेकिन मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, उन सब ने रॉयल्टी चार्ज कर रखी है, ठीक। अगर हम सिर्फ ऐसा भी कर सकते थे कि हम एक बार फॉर्मूला लेते और उसे बना के बेचते रहते, लेकिन लीगल कुछ लीगल चीजें होती हैं, उन पे क्या है, उनका राइट है, ठीक। अब जब भी हम उसको बनाएंगे ना तो हमें क्या उस पर एक अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारे पास ना क्या होता है, मैं कह रहा हूं कोई सा भी फॉर्मूला एक, ठीक है, कोई सा फॉर्मूला है, साइंस का फॉर्मूला है, फिर मान लो देखो फॉर्मूला था कि चलो मान लो कोई सी भी चीज बना दी, मैं कह रहा हूँ सोलर पैनल बना दिया, ठीक। किसी एक इंसान ने सोलर पैनल बनाया और उसने उसको क्या है कि अपने नाम पर उसको पेटेंट राइट ले लिया, उसका जो पेटेंट राइट है, उसका जो हक है ले लिया, ठीक। अब ये जो उसने हक ले लिया है ना,
अब जब जब वो सोलर पैनल बनेगा तब तक उसके पास कमीशन पहुंचेगी। चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे मान लो कि भाई अब मेरी एक बुक है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस करके इंग्लिश की मेरी एक बुक है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। ये जो मेरी इंग्लिश की बुक है, ये बुक जब जब मैंने क्या कर रखा है, इसको पब्लिश करा रखी है अमेजोन के थ्रू, ठीक। अमेजोन जब जब इस बुक को बेचता है मेरे पास क्या उसकी कमीशन आती है, ठीक। जब जब बेचेगा मेरे पास क्या उसकी जो कमीशन क्या आती रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, पेटेंट राइट के बदले पैसा आना, ठीक। अगली बात बोलते हैं भाई गुडविल क्या होती है। गुडविल हमारे पास एक कंपनी का अच्छा नाम, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो भाई तुमने अगर कोई पिज्जा का शौकीन है, बता रहा हूं उसके बारे में। देखो पिज्जा के शौकीन के साथ क्या होता है, पिज्जा होते हैं भाई साहब दो तरह के, ठीक है। एक मेरे पास होता है गोल, ठीक है, दूसरा भी गोल होता है वैसे तो, ठीक, मिला के। अब सुनो, एक पिज्जा तुम्हारा है डोमिनोज का, ठीक है, दूसरा तुम्हारा है पिज्जा हट का, ठीक है, पिज्जा हट का, ठीक। अब हमारे पास क्या होगा समझो भाई, पता है लोगों को ना पिज्जा हट का पिज्जा एक बार खाने के बाद बहुत ही एकदम मान लो मन बेकार होता, दोबारा जाते नहीं है, ठीक। दूसरा डोमिनोज का पिज्जा एक बार सुनते ना भाई, उन्होंने खा रखा होता डोमिनोज पिज्जा, तो नॉर्मली नाम की वजह से जब भी किसी को हम जानते हैं तो उसकी क्या गुडविल है, ठीक। गुडविल भी क्या होती है, असेट्स होती है। मेरे पास अगला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मैं तुम्हें बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। मेरे पास कोई सामान है, अगर उस पे लिखा हुआ है कि भाई इसने बनाया है, बहुत महंगी हो गई, ठीक है। तुमने मार्केट में देखा होगा, ठीक, कोई सा फोन है उस पर छोटा सा अगर एप्पल का लोगो लगा होगा ना, भाई साहब हो गया वो, अब महंगा हो गया फोन, ठीक। तो वही चीज है, ठीक। मेरे पास अगला है डेटर, ठीक है। डेटर का मतलब क्या होता है, वैसे इसको डिटेल में समझा रखा है, ठीक है, बताऊंगा। स्टॉक का मतलब है जो हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ है, जो माल पड़ा हुआ है वो। अब सुनो भाई, उसके आगे हम बात करते हैं, मेरे पास जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ असेट्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई इसमें जो मेरे पास पहला बोलते हैं करंट असेट्स। तो करंट असेट्स आर दोस असेट्स दैट आर होल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। भाई देखो करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं, कुछ ऐसी संपत्ति जिसको हम 1 साल के अंदर ही बेच के पैसा का ले सकते हैं वापस, ठीक है। कोई सी भी ऐसी चीज जिसको मैंने बेचा, ठीक है, 1 साल मेरे पास क्या पैसा आ गया, 1 साल के अंदर अंदर। तो इसका एग्जांपल है, ठीक भाई, कैश है मेरे पास, कैश है, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया। देखो भाई डेटर के बारे में डिटेल में बता रहा है, ठीक है। मैं चलो बता रहा हूँ डेटर का मतलब क्या होता है। मान लो कि मैंने क्या किया, डेटर का मतलब समझा रहा हूं, बहुत ही मस्त एग्जांपल। डेटर का मतलब होता है कि अगर मैं बिजनेस, देखो मान लो कि मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, पर समझाता हूँ तो मैं डेटर का मतलब ही एक्चुअल में, ये रहा डेटर, ठीक है। डेटर का मतलब क्या होता है, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और भाई साहब ये कोई भी एक पर्सन है, ठीक, इसका मान लो राजू है, ठीक है। अब मेरे बिजनेस ने क्या किया, सेल टू राजू ऑन क्रेडिट ₹10,000। मैंने 10,000 रुपए का सामान के राजू को बेचा, ठीक है। उसने पेमेंट नहीं करी है, मैंने बेचा क्रेडिट पे, मतलब कि उधार पे बेचा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उधार पे बेचा है। अगर मैं राजू का सामान उधार पे बेचता हूं तो उसके बाद क्या होगा भाई, राजू बिकम द डेटर ऑफ ₹10,000। मैं अगर किसी भी इंसान को सामान बेचता हूं, ठीक है, उस बेचे हुए सामान पे नॉर्मली क्या होता है, मैंने उसको उधार बेचा है, ठीक है, मैं बिजनेस हूं भी, ठीक है, मैं क्या बिजनेस हूं, ठीक। तो बिजनेस जब भी किसी को सामान बेचता है तो सामान के बदले उसको पैसा उस टाइम नहीं मिला, तो अब जब तक पैसा नहीं मिलता है वो इंसान उसका डेटर रहता है, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास अगली बात क्या पड़ जाती है, देखो डेटर के बारे में बता दिया मैंने। अब सुनो, तो भाई इसका मेरे पास अगला है मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का ऐसा मतलब हो जाता है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको मैं तुरंत बेच के पैसा कमा सकता हूं, ठीक है, शेयर मार्केट जैसे शेयर, ठीक है। बिल्स रिसेबल, देखो कभी कभार क्या होता है, वैसे ना इसका एक ना सेपरेट कंसेप्ट है। बिल्स रिसेबल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये जो राजू है, ठीक है, मान लो अगर मेरे को राजू पे भरोसा नहीं है, ये जो राजू है मुझे इस पे भरोसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इस पे, ठीक है, नो ट्रस्ट, मेरे को इस पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, मैं राजू से बोलूंगा राजू ये ले, ये पकड़ पर्चा, ठीक है, ये पकड़ बिल, साइन कर इस पे। ये बोला हाँ भाई ठीक कर दिया साइन, ठीक। जैसे ही ये इस पे साइन करेगा तो एक पर्चा मैं अपने पास रखूंगा, एक पर्चा इसके पास रहेगा, ठीक है। जो पर्चा मेरे पास होगा इस पे मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और जो पर्चा इसके पास होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, बिल्स पेबल, क्योंकि भाई इसको पेमेंट करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल था इसका मतलब। अब देखो
मेरे पास नेक्स्ट क्या है भाई, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि आधा बना हुआ माल, ठीक है। फिनिश गुड्स पूरा बना हुआ माल, ठीक है। अगली बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई साहब ये देखो, अब समझो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भाई। प्रीपेड एक्सपेंस का सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है, जब भी तुम खर्चे को कर देते हो एडवांस में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर मैं कोई सा खर्चा पहले ही पे कर देता हूं, ठीक है, मैंने खर्चा पहले पे कर दिया, उसकी सर्विस आराम से बाद में उठा रहा हूं, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तुम्हारे जो मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, वो प्रीपेड होता है, ठीक। पहले बिल वाला होता था, इसको बोलते थे पोस्ट पेड, ठीक है। तो प्रीपेड पोस्ट पेड भाई कंफ्यूज नहीं होना था। प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले से ही पे कर दिया है, प्री पेड पहले से ही पेड, ठीक है, ये चीज हुई। तो मैंने कहा प्रीपेड का मतलब क्या है, प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस, ठीक। जब भी हम किसी खर्चे को एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है, अब क्या हक है उस पर मेरा, मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रखा है, ठीक है, तो पैसे करवा रखा है, अब मेरा क्या भाई उसके पूरा का पूरा हक है उसके ऊपर, ठीक। तो क्या बोले प्रीपेड एक्सपेंस है, इसको मेरे पास नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ छोटे टर्म समय के लिए मैंने कहीं पे पैसे लगा रखे हैं वो। अगली बात करते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है, इसको कुछ लोग अकर्ड इनकम भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, एक्रूड एकड़ इसका मतलब क्या हो जाता है। एक्रूड इनकम का मतलब हो जाता है सिंपल सी बात, मैंने पैसा कमा लिया, मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक है, मैं गया कहीं पे काम करने के लिए, मैंने काम किया, ठीक, काम करने के बाद भी अगर मेरे को पैसा नहीं मिला होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। इसका सिंपल सा एक मतलब निकलो बच्चों यहां पे कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है भाई। तो ये चीज मेरे पास है, ये मैं तुम्हें एग्जांपल देता, ये कैश का, रॉ मटेरियल का, ठीक है, मेरे पास कुछ एग्जांपल है। अगली बात करते हैं भाई नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, जो करंट है उसका उल्टा, ठीक है। क्या होता है पहले हम समझते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स मेरे पास भाई ऐसे एसेट्स हो जाते हैं जो कि जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन दूसरी बात करते मेरे पास जो नॉन करंट एसेट्स है, तो नॉन करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है भाई। मेरे पास नॉर्मली क्या होते हैं जो नॉन करंट है, ये इसको बोले तो मैं बोलूं दे आर टू टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम बोलते हैं पहले टेंजिबल, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास है इसको बोलते हैं इनटेंजिबल। देखो नॉर्मली बात बोलूं, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये रहा मेरे पास फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है, इसी गाड़ी वगैरह हो गई, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसका एक रूप है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड कैन बी सीन एंड टच, उसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल है फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल, मोटर, प्लांट, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। क्या होता है भाई, जिसको नहीं पता दोबारा पीछे वीडियो मत करना, मैं अभी तुरंत बता रहा हूं, ठीक है। खाली पड़ा हुआ प्लॉट मेरे पास क्या होता है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, मेरे पास है अगला है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं मेरे पास, इनटेंजिबल एसेट्स एक ऐसे एसेट्स हो जाते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, नॉर्मल देख सकते हैं लेकिन फील नहीं कर सकते, उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो मेरे पास कह रहा है कि भाई इनटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच have no physical existence and cannot be felt by operation। भाई हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो होता है। सबसे पहले भाई गुडविल मैंने बता दिया, हमारी कंपनी का बहुत ही अच्छा नाम है, क्या मैं इसको देख सकता हूँ, क्या नहीं देख सकता, क्या मैं इसको छू सकता हूँ, नहीं छू सकता, ठीक। अगली बात करते हैं पेटेंट राइट है मेरे पास, ठीक, तो भाई इसको भी हम नहीं छू सकते। मुझे पता है कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने बुक लिखी है, उस बुक के पैसे आते रहेंगे, ठीक, मैं बुक को छूंगा लेकिन पेटेंट राइट को नहीं छू पाऊंगा। अगला मेरे पास है ट्रेडमार्क। तुम बोलो ट्रेडमार्क को छू सकते हैं, भाई साहब ट्रेडमार्क में हम उसके सिंबल को छू रहे हैं, ट्रेडमार्क को नहीं छू रहे। अगली बात करते हैं सॉफ्टवेयर, जिसको देख के तुम बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि हाँ भाई हम समझ गए कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। अब तुम बोलोगे मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, मैं उसको छूता हूं, तुम सॉफ्टवेयर नहीं छू रहे, तुम मोबाइल की स्क्रीन को छू रहे हो, ठीक है, ये चीज है। अब सुनो तो भाई हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेटर के बारे में बता दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ डेफिनेशन, तो डेटर आर पर्सन्स, ठीक है। नॉर्मली क्या बोलो भाई, डेटर कौन होते हैं, डेटर पर्सन होते हैं।
और एनी अदर बिजनेस एंटिटी, कोई दूसरी बिजनेस एंटिटी भी हो सकते हैं ये, ठीक है, और कंपनी टू हुम, जिसको बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जिसको बिजनेस ने उधार पे कोई सा सामान या सर्विस बेची है, ठीक, एंड अमाउंट हैज नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है, नॉर्मली बात बोला भाई कि हमने किसी उधार सामान बेचा, ठीक, अब हमारे पास क्या बताया, उसका पैसा आया ही नहीं है भाई, पैसा नहीं आया, क्या बोलेंगे इसको, डेटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे पास ये रहा, ठीक है, एक जो इसको हम बोलते हैं भाई नॉर्मली में सही है, क्रेटर है, ठीक है, इसको लिख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास है क्रेटर है ये, ठीक है। क्रेटर के बारे में बता रहा हूं, क्रेटर क्या होता है, सपोज करो जिस तरीके से हमने पैसा, मैं क्या बोलूं, जिस तरीके से हमने किसी दूसरे को उधार सामान बेचा वो हमारा डेटर बन गया, ठीक, सेम उसी तरीके से अगर हमारा बिजनेस किसी दूसरे से उधार पे सामान खरीदता है, ठीक, उसी तरीके से अगर हमारा जो बिजनेस है दूसरे सामान उधार खरीदेगा, हम उससे क्या बोल देंगे भाई, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे क्रेटर, ठीक है। अब सुनो, परचेज फ्रॉम मिस्टर मोनू ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट, भाई साहब ये है मिस्टर मोनू, थोड़ी अमीर पार्टी, ठीक है, सप्लायर बोलते हैं इसको, ये सप्लायर है, सप्लायर से हमने सामान खरीदा, ठीक है, हमने इससे सामान खरीदा उधार पे, ठीक है, और हमने इसको अभी तक पेमेंट क्या है नहीं करी है, भाई साहब पेमेंट नहीं करी, तो मोनू विल बी क्रेटर और ऑफ बिजनेस, भाई क्रेटर ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये क्या होगा, क्रेटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वो क्रेटर बन जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, इफ बिजनेस बाइज गुड्स और सर्विस फ्रॉम एनी पर्सन और अदर बिजनेस एंटिटी और कंपनी, द पर्सन और बिजनेस एंटिटी फ्रॉम होम गुड्स और सर्विस इज परचेज, वो बिजनेस या फिर वो पर्सन जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा है, ठीक है, विल बी क्रेटर ऑफ बिजनेस एंटिटी, भाई ये हमारी बिजनेस का वो एक तरीके से मान लो क्रेटर बन जाएगा, ठीक है। अब भाई हमारे पास अगली बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में, भाई तुम क्या समझते हो लायबिलिटी का मतलब, मैंने कहा था हमारे ऊपर कर्जा होता है ये, ठीक है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कर्जा होता है, ठीक है। अब सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है, लायबिलिटी दो टाइप से होती है, ठीक है, पहले को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो भाई करंट का देखो, हमें करंट का तो क्या समझना है, विच इज हैपेंड विद इन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई दूसरा मेरे पास है, भाई देखो नॉर्मली बोल रहा हूं, जिसने ये पूरा फोकस से नहीं देख रहा बहुत ही बुरा फंसाएगा, ठीक है, थोड़ा से सिंसियर हो जाओ, ठीक है, तुम एक नेक्स्ट क्लास में आ रहे हो, ये पढ़ाई तुम्हारी आगे काम आएगी, बहुत ही ज्यादा काम आती है ये पढ़ाई, नहीं करोगे भाई बहुत ही बुरा पछताओगे, फिर तुम्हें कोई रोक भी सकता कि तुम भाई क्या कर रहे हो। अब सुनो मेरे पास क्या भाई, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन दैट आर पेबल अंडर 1 ईयर, भाई 1 साल के अंदर इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। इससे एग्जांपल है मेरे पास क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, और तो देखो इसको मैंने बता रखा है डिस्कशन सेपरेट चैप्टर, भाई एक हमारे इसका पूरा सेपरेट एक चैप्टर है, उसमें मस्त डिस्कस करेंगे इसको। अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोस ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट आर पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो बैंक का लोन हो गया या फिर मान लो डेवेंचर हो गया, डेवेंचर का मतलब एक तरीके से लोन ही होता है कंपनी के ऊपर, ठीक, इसको तुम पढ़ोगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th में एक बुक है जिसको बोलते हैं कंपनीज अकाउंट, उसके अंदर पूरा चैप्टर है भाई इसके ऊपर, चैप्टर है इसका पूरा 12th में, ठीक है। अब भाई साहब कुछ और बातें करते हैं, तो भाई साहब एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, भाई साहब ये क्या है, दोनों का मतलब खर्चा होता है, एक्सपेंसेस हो एक्सपेंडिचर हो, दोनों का मतलब खर्चा होता है। नॉर्मली बोले तुम्हारे स्कूल के एक एक बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। अगर उसने मेरे से नहीं पढ़ा हो या फिर किसी बहुत ही मस्त टीचर से नहीं पढ़ा होगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उन्हें आप पूरी जिंदगी पता नहीं चलेगा। जो लोग ना अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं ना, ठीक है, उन्हें एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का मतलब नहीं पता होता। मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका मतलब। सबसे पहला भाई एक्सपेंस का मतलब कि कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू नॉन एज एक्सपेंस, ठीक है भाई, वो सारे के सारे खर्चे जो कि बिजनेस ने किए हैं, क्यों किए हैं, हाँ भाई वो सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि वो इनकम को जनरेट कर पाए, ठीक है, प्रॉफिट कमा पाए,
उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। नॉर्मली बोले रेवेन्यू, पैसा, रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट। ठीक है भाई, ये तीन चीज हमारे पास ऐसी है जिसपे हमें ध्यान देना है भाई। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं, वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, ठीक है, दिहाड़ी, फैक्ट्री के जो वर्कर होते हैं उन्हें दिहाड़ी दी जाती है, ठीक है। सैलरी, जो भी थोड़े से अप लेवल पे है, मैनेजर वगैरह होगा, उन सबको सैलरी मिलती है जनाब, ठीक है। तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा, ढंग से पढ़ लो, पता लगा तुम दिहाड़ी के पीछे भाग रहे हो, ठीक। अगली बात करते हैं इंटरेस्ट। भाई देखो, हमने कहीं ना कहीं से पैसा जरूर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले कहां से लिया मैंने पैसा? सबसे पहले मैं कहां से लिया पैसा? सबसे पहले मैं पैसा लिया है ऑनर से, जो कि उधार है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पैसा से पहले हमें उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। पहले हम कहां पे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है? मैंने बैंक लोन लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। अब भाई साहब एकदम महाभारत शुरू होती है हमारे पास एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है भाई एक्सपेंडिचर? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी। भाई पैसा खर्च करना या किसी भी तरीके से एक उधार को बना लेना, ठीक है, ये बोलेंगे। इनकरिंग लायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो उधार जनरेट कर लेना, ठीक है। और क्यों करना? फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। भाई जब भी हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं किसी असेट्स को खरीदने में, ठीक है। असेट्स का मतलब पता है ना? मान लो कि मेरे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब को जब भी हम खरीद रहे हैं क्या बोलते हैं उसको? भाई असेट्स बोलते हैं। जब भी हम अपने पैसे को खर्च करते हैं असेट्स को खरीदने के पीछे, क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। अब भाई साहब एक्सपेंडिचर हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। थोड़ा इसको मैं कर देता हूं जूम। तो देखो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक, पहला मेरे पास है इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन अ ईयर। भाई मैंने खर्चा कोई सा किया, मैंने कोई सा खर्चा किया और उस खर्चे का जो फायदा है मुझे एक साल के अंदर अगर मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे पास का एग्जांपल है रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मैं इस पे जो भी खर्चा कर रहा हूं, क्या है भाई साहब? ये सारा क्या है हमारे पास? इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगली बात करते हैं उसका भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो कैपिटल का मतलब है कोई भी असेट्स वगैरह को रिलेटेड, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास है इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। जब भी मेरे पास जो मैंने खर्चा किया, ठीक, उस खर्चे का बेनिफिट अगर मुझे 1 साल से ज्यादा तक मिलता रहेगा, हम उसको क्या बोल देंगे भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसका एग्जांपल है परचेस ऑफ मशीन, बिल्डिंग। मैंने एक बार मशीन परचेस कर ली, मुझे कब तक फायदा देगा? वो 1 साल से ज्यादा समय तक फायदा देगा अगर तुमने बहुत ही अच्छे ब्रांड का खरीदा है तो, वरना 4 दिन बाद, ठीक है। वही एक वैसी कहावत है, चल गया तो चांद तक वरना जान तक, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ है, चीन का प्रोडक्ट होता है जो। भाई साहब मेरे पास नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इट रेफर्स टू एन एक्सपेंसेस दैट इज इनकर्ड। देखो मैं पैसे को समझा रहा हूं क्या होता है, देखो इसका ना मतलब समझो क्या होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरे पास कुछ ऐसे बहुत ही बड़े एक्सपेंस होते हैं जिनको हम भाई बहुत ही साल तक पे करते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस की जो मेरे पास टोटल वैल्यू है मान लो 10 करोड़ रुपए है, मैंने उसमें 5 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट करवा दिया। सोचो कितना बड़ा खर्चा होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे? इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सुनो, तो भाई इट रेफर्स टू एन एक्सपेंसेस दैट इज इनकर्ड इन 1 अकाउंटिंग ईयर पीरियड बट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट्स एंड एलोकेटेड ओवर मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड। भाई इसको क्या है कि बहुत सारे साल तक इसको धीरे धीरे करके पे करते हैं, ठीक है। 5 करोड़ का खर्चा है भाई, तो इसको धीरे धीरे करके पे करना होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बहुत ही बड़ा, मैंने क्या एडवर्टाइजिंग किया है, ठीक, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगले से प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक, मैंने अगर मान लो कि प्रीपेड इंश्योरेंस करवा लिया तो उसका मुझे क्या, जो उसका मेरे पास क्या है, धीरे धीरे कम करूंगा ना। मान लो मेरा बिजनेस है,
ठीक, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। मेरा एक बिजनेस है, मैंने उसका 10 साल तक का उसका मैंने इंश्योरेंस करवा लिया। अगर मैं उसको 10 साल तक इंश्योरेंस करवा लेता हूं तो भाई साहब क्या होगा, 10 साल तक अगर मैं इसका इंश्योरेंस करवाता हूं, एक ही बात निकल के आएगी कि 1 साल बीत गया, थोड़ा सा खत्म कर दिया, ठीक है, दूसरा साल बीता, फिर खत्म कर दिया, तो वो जो मेरा खर्चा है उसको मैं धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करता रहूंगा, धीरे धीरे कम करता हूँ। भाई खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया। मान लो देखो मैंने क्या किया, मैंने कितने जीरो हो गए, हाँ भाई 1 लाख रुपए का खर्चा करवाया, ठीक है। अब मैं करूंगा, चलो 1,20,000 कर देता हूं उसको, ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 मैंने 1,20,000 का खर्चा करवाया अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर। और ये जो मैंने करवाया है, ये जो मैंने एडवर्टाइजिंग पर जो खर्चा करवाया है, नॉर्मली क्या बोलूंगा भाई इसको मैं, ये जो मेरे पास 1,20,000 का है, एक सिंपल बात बोलूंगा, 1 साल खत्म हुआ, ठीक, खत्म, 10,000 रुपए खत्म, अगला साल खत्म, 10,000 रुपए और खत्म, 1 साल का और खत्म, 10,000 रुपए और खत्म। तो मैंने टोटल मान लो इसका 12 साल का खर्चा, 12 साल का मैंने इंश्योरेंस करवाया, हर साल में 10,000 रुपए का कम करता रहूंगा, ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर अगला बोलूं मैं बस भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैंने बहुत ही बड़ी रिसर्च करवाई, उसके ऊपर खर्चा होता है, उसको हम हर साल धीरे कम करते हैं, ठीक है। अगला बस है कॉस्ट एंड कॉस्ट, हाँ भाई मेरा अगला क्या है भाई, स्टार्टअप कॉस्ट, मैंने अपना स्टार्टअप किया, ठीक है, उसके ऊपर कॉस्ट है। अब भाई देखो मेरे पास अगली जो चीज है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन। भाई साहब इसके लिए मैं टोटल कम से कम 20 से 30 मिनट लेता हूं समझाने में। अगर तुम इसको समझ जाते हो, देखो अगर तुम्हें पहली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी जाके तुम्हारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तुम जाके एक प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुम्हें पूरे साल वीडियो मिलती रहेगी। तुम्हारा सिलेबस बहुत ही स्मूथली खत्म करवा दूंगा। तुम्हें जो भी जिस राइटर की बुक करवानी है, मुझे उस राइटर की बुक का नाम बता देना, मैं तुम्हें गारंटेड उसी में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। मेरा मानना यह है कि मैं तुम्हें कंसेप्ट करवा दूं, तुम अपनी पूरी बुक को यूं ही उड़ा दोगे, कोई सी बुक ले लो, ठीक है, तुम उसको खत्म कर दोगे। भाई साहब जिसको वीडियो अच्छी लगती है, मैं लाइक शेयर के लिए कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन तुम्हारा मन है तो कर देना। धन्यवाद।